इनको ये लगता है कि आदिवासी बोकर है, इनको ये लगता है कि आदिवासी बोकर है, इनको ये लगता है कि आदिवासी बोकर है। ये मुंडा संथाल को लड़ाने का काम करते हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, ये रंगों को दिखा करके लड़ाने का काम करते हैं। आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा और मैं आपको बता रही हूं, इस बार की लड़ाई 2019 की लड़ाई से ज्यादा ताकत से आप सबको लड़नी होगी। यहाँ आप महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, हमारी बेबी देवी जी को देख रहे हैं। मैं पहली बार आ रही हूँ खरसावां और आज आते हुए वहां पे नमन प्रणाम करते हुए अंदर में ये अनुभूति हुई कि यहाँ का क्षेत्र, यहाँ के पूर्वज, यहाँ के हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज हम जिस जमीन पे खड़े हैं, आज हम जिस जंगल को जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हवा में रहते हैं, ये हमें किससे मिला है, कितने लोगों की कुर्बानी गई है और किन्होंने, उन्होंने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, अपनी भी चिंता नहीं की, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए, हमारे इस पूरे समाज को संगठित करने के लिए एक दिन उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है। ये कुर्बानी जाया नहीं जाना चाहिए। चाहे झारखंड में हमारा खरसावां गोलीकांड हो, चाहे आपने देखा होगा जलियांवाला बाग, वहां पे गोलीकांड हो। ये गोलीकांड बड़ी ताकतों का, जिसके हाथ में पूरी प्रशासन की ताकत रहती है, वो गरीब गुरबा के ऊपर हर वक्त बुरी नजर, बहुत तकलीफ में उनको हमेशा रखते हैं। चुनावी वक्त जैसे ही आता है, इन्हें हमारे दर्द, हमारी तकलीफें नजर आ जाती है। लेकिन झारखंड में इतने बरस हो गए इस तकलीफ के लिए, जब हेमंत जी हमारे झारखंड में, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारे यहाँ पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण तब था जब झारखंड अलग हुआ था और उस समय बीजेपी की ही सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने क्या किया, पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% कर दिया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि दूसरे राज्य में यही आरक्षण अभी भी 27% है और तब से लेकर के सबसे ज्यादा अगर झारखंड में राज किया है तो बीजेपी वालों ने किया है और वो 14 से वो आज तक 27% का आरक्षण नहीं बढ़ा। और इस बार आपकी हेमंत सरकार ने, आपकी अपनी सरकार ने, अपनी अबुआ सरकार ने उसको पारित कराया विधानसभा से, लेकिन फाइल जाके अटक जाती है गवर्नर साहब के यहाँ। कोई इसको सुध नहीं लेता है। चाहे सरना धर्म कोड का हो, उसको भी विधानसभा से पारित कराया और वहां पे भी जाके फाइल अटक जाती है। नियोजन नीति का भी वही हुआ। विधानसभा से हेमंत जी ने पूरा कैबिनेट लेकर के उसको पारित कराया, विधानसभा से पारित कराया, लेकिन विधानसभा से पारित करा के राज्यपाल के यहाँ जैसे ही जाता है वो फाइल अटक जाती है। ये फाइल बार बार अटकती क्यों है, ये आपको सोचना है। क्यों बीजेपी वाले, वो तो केंद्र में बैठे हैं, फाइल तो यहां से भेज करके हमने केंद्र के पास भेज दी। आप लोग क्यों नहीं सोचे झारखंड के बारे में? क्यों पिछड़ों का 27% का आरक्षण नहीं करवा रहे हैं? क्यों सरना धर्म कोड नहीं दे रहे हैं? क्यों नियोजन नीति नहीं ला रहे हैं? ये चाहते नहीं है कि हमारा गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा आगे बढ़े। और ये समाज में जब चुनाव होता है, वोट बैंक इनको दिखाई देता है, तब बड़े भैया जैसे बता रहे थे, घुसपैठिए और किस तरीके की बातें करके दिग्भ्रमित करते हैं। मैं आप लोगों से बार बार ये बात इसलिए बताना चाहती हूं कि झारखंड में हेमंत जी की सोच एकदम साफ है। ये अबुआ सरकार है
और अबुआ लोगों के लिए हमारी जितनी भी नीतियां हैं वो हेमंत सोरेन जी ने ली है और उसको आगे अपनी पूरी निष्ठा के साथ बढ़ाया। लेकिन बहरूपीय हैं बीजेपी वाले, वो कभी नहीं चाहते, वो चाहते हैं आदिवासी ही गरीब गुरबा रहे। और अब मजे की बात तो मैं आपको और बता दूं, ये आदिवासी को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये वनवासी बोलते हैं। और जब हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं तो शुभकामनाएं तो बहुत दूर की बात, शुभकामनाएं तो देते ही नहीं हैं। जब आदिवासी बोलते ही नहीं हैं हम लोगों को तो शुभकामनाएं कहां से देंगे? आप सोच देखिए, आप सोच समझिए। जब हमारी भाषा की बात आती है, हमारी झारखंड सरकार, आपके हेमंत दादा ने हो भाषा हो, कुडुख भाषा हो, मुंडारी भाषा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको सम्मिलित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, बार बार लिखा। लेकिन केंद्र में बैठे लोग हो, मुंडारी, कुडुख, उनके लिए भाषा मायने नहीं रखती। ये आप सोचिए, हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी हम लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारी भाषा को मान नहीं है, वो मान्यता नहीं दी गई है। और जब दीदी, हमारी बड़ी दीदी जब यहाँ लड़ रही थी तो यहाँ पे मुंडारी, संथाली, इन भाषा से ये बोला जा रहा था कि यहाँ पे मुंडारी, ये हो कैंडिडेट चाहिए, यहाँ संथाल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ की ये बेटी है, ये हो बेटी है और ये हमारी संथाली बेटी है, और ये जो आज सांसद बनी है वो आप ही लोगों के वजह से बनी है, क्योंकि आप लोगों ने सच का साथ दिया है। और आप लोगों ने उस वक्त सच का साथ दिया है जब आपका दादा, आपका बेटा जेल में डाल दिया गया, वो भी षड्यंत्र के तहत, एक जमीन के नाम पर। क्या है ये जमीन के नाम पर? एक सीएम को, एक संवैधानिक पद में बड़े बैठे व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं। इनके जितने भी यंत्र तंत्र हैं वो सब लग जाते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रही हूं, ये झारखंड में मुख्यमंत्री चाहे आदिवासी हो और खास करके हेमंत सोरेन अगर हो तो बीजेपी वालों को सुहाता ही नहीं है। इनको ये लगता है कि आदिवासी बोका है, ये मुंडा संथाल को लड़ाने का काम करते हैं, ये ऊंची जाति नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, ये रंगों को दिखा करके लड़ाने का काम करते हैं। आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। और मैं आपको बता रही हूं, ये इस बार की लड़ाई 2019 की लड़ाई से ज्यादा ताकत से आप सबको लड़नी होगी। यहाँ आप महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, हमारी बेबी देवी जी को देख रहे हैं। आपको पता है, हमारे चाचा जी दिवंगत जगन्नाथ महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे सिपाही थे जो दिन रात अपनी समाज के सेवा के लिए हमेशा लगे रहते थे। और जैसे ही उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ कोविड के समय में, हेमंत जी ने उनको बोला, दादा आप आराम करिए, आपको अभी इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही ही ऐसा है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। और वो उस वक्त में भी, कोविड के वक्त में भी अपने समाज के लिए हमेशा डट करके लड़ते रहे। और आज उनके जाने के बाद हमारी भाभी, हमारी मैडम बेबी देवी जी आप लोगों के सामने में है, वो भी गृहिणी है। और आज जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी घर में ही थी और मैं किस परिस्थिति में आप लोगों के सामने आई हूं, आप लोगों से छुपा नहीं है। तो मैं बताना ये चाहती हूं कि हमारी जितनी महिलाएं हैं
जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप सबसे ज्यादा ताकत रखती हैं और इस ताकत को, इस सम्मान को झारखंड में अगर बढ़ाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है। और साथ ही साथ लोग आपको जैसे दादा बोलते हैं कि ये चुनावी है, पहले क्यों नहीं लाया गया? चुनाव का समय आता है, आप लोग महिलाओं के लिए योजना लाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, इस मैया सम्मान योजना की रूपरेखा पहले ही तैयार हो गई थी और इस साल के आरंभ में आप लोगों से को इस योजना के साथ जोड़ना था। और जोड़ने से पहले ही मैं, आप जानते हैं, हेमंत जी को एन केन प्रकारेण जेल के अंदर में डाल दिया गया। ये 5 महीने